अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बेंचमार्किंग इन एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस तरह से हम स्टूडेंट की लर्निंग को मेजर कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि उसकी लर्निंग सेटिस्फैक्टरी हो रही है या नहीं हो रही, टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है, और स्कूल की कारकर्दगी कैसी है। तो उसके लिए बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड होता है जो सेट किया जाता है। आज की ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। या बेंचमार्क को सेट करने के लिए एक टूल हो सकता है जो बेंजामिन ब्लूम की टेक्सोनोमी है। बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट था जिसने एक टेक्सोनोमी बनाई इसके, या उसने जो है वो 3 डोमेन सेट किए जिससे हम लर्निंग के बारे में, लर्निंग के आउटकम के बारे में जान सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उसके एक डोमेन जो था कॉग्निटिव डोमेन, उसके बारे में जानेंगे, जो लर्निंग के हवाले से है कि लर्निंग के बाद, सीखने के बाद बच्चों का क्या किस तरह से लेवल इंक्रीज होता चला जाता है, और जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि वाकई तालीमी निज़ाम सही तौर पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उस स्कूल में, उस तालीमी इदारे से पढ़ने के बाद उसके बच्चे के जो सोच है उसमें इर्तका का अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बढ़ते वीडियो की जानिब, ब्लूम टेक्सोनोमी के कॉग्निटिव डोमेन के मुताबिक पहला स्टेज होता है नॉलेज। नॉलेज से मुराद ये है कि छोटे बच्चों को हम पहले मरहले में सिर्फ कोई चीज की लर्निंग करवाते हैं, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लीजिए कि उसे रट्टा लगवाया जाता है। मसलन कलर नेम हो गया, टेबल हो गए, कोई भी चीज हमने, पोयम हो गई, रिदम में उसको याद करवा दी गई, उसे उसकी चाहे मीनिंग नहीं मालूम हो, लेकिन पहले मरहले में उसके, वो उस माहौल से उसमें मानूस हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, वो रिपीट करने लग जाए, उसकी लैंग्वेज स्किल्स बढ़े। तो ये मकसद होता है कि हम चाहे वो उसका, वो चेंज ना कर सके, उसे ये मालूम ना हो कि कहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन वो जस्ट उसको रिपीट कर सके। जैसे कि टेबल अगर वो पढ़ रहा है और उससे ये नहीं मालूम कि कहाँ पे यूज होगा, तो ये पहला मरहला है नॉलेज का, क्योंकि ये उसकी एज ग्रुप के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब होगा। दूसरा मरहला होता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन से मुराद ये हो गई कि जो कुछ भी उसने पढ़ा है, जब वो उससे कहा जाए कि आप बताएं, तो वो जरूरी नहीं है कि उसको रट्टा लगा के बताए, बल्कि वो अपनी वर्डिंग में उसको बताएं। उसमें अल्फाज चेंज हो सकते हैं, लेकिन मकसद और यानी कि मेन मेन पॉइंट्स उसमें कवर हो जाएंगे, तो लिहाजा वो रिपीट कर सके, एक्सप्लेन कर सके। तो इसको कंप्रीहेंशन या तफहीम का मरहला कहते हैं। जब क्लास का लेवल बढ़ता है तो उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ जाना चाहिए। नंबर 3 पे आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से मुराद ये है कि जो उसने पहले मरहले में रट्टा लगाया था, उसी को वो दूसरे मरहले में कुछ थोड़ा सा समझने लग गया, और तीसरे मरहले में ये जान सका कि अब इसको मैं कहाँ पे यूज करूं। मसलन जो उसने रट्टा लगाया था कि 2 1 2 2 2 4, अब उसे ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं इससे को आम जिंदगी में यूज करते हुए किस तरह से कैलकुलेशन कर सकता हूँ, किस तरह से टेबल को, प्लस माइनस को मैं आम जिंदगी में अप्लाई कर सकता हूँ। लिहाजा वो मसलन अगर वो किसी को कोई पैसे काउंट कर रहा है, किसी से पैसे ले दे रहा है, टाइम देख रहा है, तो इस तरीके से वो उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। ये जो तीनों स्टेप्स थे, ये लर्निंग के लोअर स्टेज हो गए या अंडरस्टैंडिंग के। उसके बाद जो है वो हम हायर स्टेज की तरफ जाते हैं, जिसमें नंबर 4 पे है एनालिसिस। एनालिसिस से मुराद हो गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट उसको का ब्रेक डाउन कर सकता है, उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में, हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, मुख्तलिफ चीजों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकता है, किसी चीज के मेरिट्स डिमेरिट्स बता सकता है। तो ये हो गया कि किसी चीज का एनालिसिस या तज्जिया करना। इसके बाद अगला मरहला होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको जोड़ के वो कोई नई चीज बना ले, तख्लीक कर ले। मसलन अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन किसी एक बुक से देखी, कोई पॉइंट्स किसी दूसरी बुक से देखे, और उन सबको जोड़ के वो एक मजमून तैयार कर लेता है, तो उसको हम कहेंगे कि सिंथेसिस। या उसको वो खुलासा कर लेता है, अपनी कोई चीज क्रिएट कर सकता है, कोई चीज रेकमेंड कर सकता है, तो ये सिंथेसिस हो गया। लास्ट में जो छठा मरहला होता है वो होता है इवेल्युएशन, तज्जिया करना। उस इस मरहले में आने के बाद स्टूडेंट की सोच पुख्ता हो चुकी होती है, वो किसी चीज के बारे में अपनी राय कायम कर सकता है, उस पर तनकीद कर सकता है, तारीफ कर सकता है, किसी को कोई चीज रेकमेंड कर सकता है। तो लिहाजा ये ग्रेजुअली उसमें इजाफा होता चला जाएगा। इसी तरीके से 2001 में 1956 की जो टेक्सोनोमी थी उसमें अमेंडमेंट की गई, और उस अमेंडमेंट के मुताबिक जो सिंथेसिस का मरहला था उसको क्रिएट का नाम देके और लास्ट में ले आए, जो इवेल्युएशन है वो उससे नीचे आ गया। मकसद ये हो गया कि इस जो अमेंडमेंट हुई उसके अकॉर्डिंग क्रिएशन या क्रिएट करना सबसे हाईएस्ट मरहला होता है।
तो इसी तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को, स्कूल को, टीचर्स को इस तरह से मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम क्लासेस तो बढ़ती चली जाती हैं, कोई यूनिवर्सिटी से भी पास आउट होकर निकल जाता है, लेकिन उसकी अपनी राय नहीं होती। हमारे अक्सर इदारों में मैट्रिक में पहुंच के भी वो पहले मरहले पे ही होता है, उसी तरह से रट्टा लगा रहा होता है, हद से दूसरे मरहले पे आ गया, उसे ये नहीं मालूम कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कहाँ पे अप्लाई होगा, या आम जिंदगी में मैं किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह से फिर उसकी अपनी राय नहीं होगी, वो किसी चीज के बारे में तज्जिया नहीं दे सकेगा, वो एनालिसिस करके सिंथेसिस, वो किसी चीज के ऊपर राइटिंग नहीं कर सकता। अगर उसने जो टेंसेस सीखे हैं, अगर उसको पहले मरहले में वो टेंसेस की नॉलेज हो गई, या उसकी उसने लर्निंग कर ली, दूसरे मरहले में वो उसको अपने अल्फाज में बयान कर सके, लेकिन तीसरे मरहले में आके उसमें ये सलाहियत जरूर होनी चाहिए कि वो किसी टॉपिक पे ऐसे लिख सके, चंद लाइनें अपने अल्फाज में बता सके, कोई एप्लीकेशन लिख सके। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों पे, अपने स्टूडेंट्स पे गौर करना चाहिए कि उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, और इस तरीके से हम बेंचमार्क, इसी टैक्सोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए बेंचमार्क भी सेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और जो कंसर्न रेलिवेंट लोग हैं उन तक शेयर कीजिएगा, ताकि लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।